यमुना पार की दोनों सीटों पर मतदान की तैयारियां हुई पूरी। 4000 पोलिंग स्टेशन बनकर हुए तैयार। 9500 कर्मचारी मतदान की ड्यूटी में लगाए गए। पोलिंग स्टेशनों पर किया गया पानी का इंतजाम। धूप से बचने के लिए लगाए गए टेंट, साथ ही व्हील चेयर का प्रबंध और सीसीटीवी कैमरे भी लगे। पुलिस कमिश्नर ने मतगणना केंद्र का किया निरीक्षण। सुरक्षा बंदोबस्त का लिया जायजा। दिल्ली पुलिस के जवानों की लगाई गई ड्यूटी। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में लगी आग, 6 लोगों ने कूदकर बचाई जान। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। शाहदरा पुलिस ने एक शातिर अपराधी को पकड़ा। कब्जे से एक बटन वाला चाकू किया बरामद। आरोपी पहले से ही 19 आपराधिक मामलों में संलिप्त है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजू। आप देख रहे हैं CCN लाइव। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में लोकसभा चुनाव का प्रचार थम गया है। यमुना पार चुनाव के लिए तैयार है। साथ ही पूर्वी और उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के 4000 पोलिंग स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं। साथ ही चुनाव से एक दिन पहले कर्मचारी पुलिस की सुरक्षा में EVM वीवीपैट लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। चुनाव में किसी प्रकार से देरी न हो, इसलिए पुरुष रात में मतदान केंद्रों पर ही रुके। साथ ही उनके ठहरने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से करवाई गई है। वहीं बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं को घर से लाने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही पोलिंग केंद्र पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी जिला निर्वाचन अधिकारी अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र में 9500 कर्मचारी मतदान की ड्यूटी में लगाए गए हैं। साथ ही पोलिंग स्टेशन पर पीने के पानी और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। बुजुर्ग व दिव्यांगों के लिए घर से लाने ले जाने के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई है। साथ ही बूथ लेवल अधिकारी ने घर घर जाकर मतदान पर्ची पहुंचा दी है। उत्तर पूर्वी जिला निर्वाचन अधिकारी वेदिता रेड्डी ने कहा है कि दिव्यांग व बुजुर्गों मतदाताओं के अनुसार मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कर्मचारियों के ठहरने के लिए पोलिंग स्टेशन के कमरों में गद्दे लगाए गए हैं और साथ ही इसके खाने की व्यवस्था भी रहेगी। गुरुवार को चुनाव प्रचार थम चुका है। वहीं अगर अब कोई भी राजनीतिक पार्टी व प्रत्याशी जनसभा या रैली निकालता है तो निर्वाचन कार्यालय उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा। आशंका ये भी जताई जा रही है कि चुनाव से एक दिन पहले मतदाताओं को चोरी छिपे शराब व रुपए बांटे जा सकते हैं, जिसके लिए निर्वाचन कार्यालय की टीमें सक्रिय हैं। शनिवार को इलेक्शन है 25 मई को जी। अभी इस समय हमारी जो 2 तैयारियां चल रही हैं, मेन तो ये है कि हमारी जितनी भी पोलिंग पार्टीज़ हैं, लगभग 10,000 का हमारा स्टाफ है जो 1864 पोलिंग स्टेशंस पे काम करेगा, पोलिंग कंडक्ट कराएगा लोगों के लिए, उनका डिस्पर्सल, जो EVMs उनके साथ जाएंगे उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी। और जो दूसरी तैयारियां चल रही हैं इस समय वो हम MCD की मदद से हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं उनको हम तैयार कर रहे हैं कि उसमें सारी बेसिक सुविधाएं जो वोटर्स जब आते हैं उनके लिए उपलब्ध कराई जाएँ जी। हमारे 1864 पोलिंग स्टेशंस में से जो 10 असेंबली सेगमेंट्स में हैं उनमें हर 10 में एक पिंक बूथ बनाया गया है और एक मॉडल बूथ बनाया गया है जहाँ पे अन्य पोलिंग स्टेशन से थोड़े बढ़कर वहाँ पे सुविधाएं दी जाएंगी। EVM का डिस्ट्रीब्यूशन कल से स्टार्ट हो जाएगा, जो चुनाव आयोग के आदेश हैं। अब जो है वो एक दिन पहले ही बूथ पे पहुँचेगा, ये भी चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के हिसाब से है। तो शाम तक जो है स्टाफ बूथ पे पहुंच जाएगा और बूथ पे जो एक इलेक्शन के लिए जो तैयारियां करनी होती हैं बूथ पे वो करना शुरू करेगा। देखिए, नंबर तो अभी मुझे नहीं पता है क्योंकि वो जब अप्लाई करते हैं तो जो उनका बूथ लेवल ऑफिसर होता है जी, उनके पास वो डेटा जाता है और बूथ लेवल ऑफिसर्स को गाड़ियाँ नहीं, ई-रिक्शा जो है हमने हायर कर रखे हैं लोगों के लिए, वो उपलब्ध कराए गए हैं। तो जब BLO को पता चलता है कि किसी ने अप्लाई किया है तो उनके साथ वो संपर्क में आके उनको ई-रिक्शा की सुविधा पिक और ड्रॉप के लिए
पोलिंग स्टेशन पर तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया गया है। इसी को लेकर संवाददाता विवेक पठानिया ने शुक्रवार को पूर्वी दिल्ली के पिंक बूथ और मॉडल बूथ के साथ तमाम पोलिंग स्टेशन का जायजा लिया। पोलिंग स्टेशन पर सभी वर्गों के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही स्कूल स्टाफ ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन मतदाता वोट देने के लिए आते हैं तो उन्हें प्राथमिक दी जाएगी। इसके साथ ही गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए पानी के घड़ों को रखा गया है और सुरक्षा कर्मियों के लिए ग्लूकोज की व्यवस्था की गई है। इलेक्शन की देखरेख के लिए हर एक पोलिंग बूथ के रूप पर सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। पिंक बूथ विश्वास नगर विधानसभा में, राम विहार में मॉडल बूथ, शादरा विधानसभा में झील मील में बनाया गया है। इसमें मुख्यतः हर बूथ पर अधिक फैसिलिटी मतदाताओं को मिलेगी। साथ ही वोटिंग एरिया में लोगों के बैठने के लिए सोफे, चाय, टेलीविजन मौजूद रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव का पौड़ दिल्ली के छठे चरण तक पहुंच चुका है और कल 25 तारीख को छठे चरण के मतदान होने हैं और उसी में दिल्ली के अंदर विशेष तौर पर मॉडल और पिंक बूथ का निर्माण हर विधानसभा के अंदर किया गया है। अभी हम मौजूद हैं विश्वास नगर विधानसभा के अंदर बीएनपी स्कूल में, जहां पर पिंक बूथ का निर्माण किया गया है। पिंक बूथ यानी पूर्णतः महिला द्वारा संचालित ये बूथ होगा। जिस प्रकार से सरकार में महिलाओं को तवज्जो दिया जाता है, उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशनों में भी ये देखने को मिलेगा। ये पूर्णतः पिंक रहेगा। इसमें स्वागत के लिए समिति रहेगी और बैठने के लिए सोफे वगैरह, वेटिंग एरिया में फ़ैन के साथ साथ एलईडी की व्यवस्था भी रहेगी। पिंक बूथ के अंदर तमाम कर्मचारी जो होंगी वो पूर्णतः रूप से महिलाएं होंगी और जैसे कि देख सकते हैं कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए मतदाताओं के लिए अन्य व्यवस्था, पीने के लिए पानी के मटके भी यहाँ पे रखवाए गए हैं। और जब हमने अंदर जाके जायज़ा लिया था तब देखा गया था कि हर एक डेस्क, हर एक कुर्सी पिंक कलर की ही पाई गई, क्योंकि तमाम देखा जा रहा है कि पिंक बूथों के अंदर पूर्णतः उसका रंगन भी पिंक से किया गया है और ये पूरा महिलाओं को समर्पित है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। इलेक्शन कमीशन द्वारा वोटिंग सेंटर पर तैयारियों को अंतिम अंजाम दिया जा रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी और जीटीबी एनक्लेव इलाके के मतदान सेंटरों का जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट विधानसभा के सीमापुरी और दिलशाद गार्डन स्थित सेंटर का जायजा लिया तो पाया कि वहां लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ दिलशाद गार्डन स्कूल में एमसीडी कर्मचारी तैयारियां करते नजर आए। वहीं दिल्ली पुलिसकर्मी भी मौके पर अपनी ड्यूटी करते दिखे। साथ ही सीमापुरी के स्कूलों में भी तैयारियां पूरी तौर पर हो चुकी हैं। वहीं हमारी संवाददाता ने जब स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल में गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था पूरी की गई है। साथ ही सभी केंद्रों के बाहर टेंट भी लगाए गए हैं जिससे कि लोगों को धूप में न खड़ा होना पड़े। साथ ही व्हीलचेयर का भी इंतजाम किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं जिससे कोई चूक न हो सके। दिल्ली में कल मतदान है और इसका जायज़ा लेने के लिए हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी जो है मतदान सेंटर पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है और हर उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबरिंग लगी हुई है कि जितने भी हैं जो मतदान करने आएंगे उनको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए अलग अलग रूम में इन्होंने नंबर वाइज यहाँ पर लगा रखा है। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस व्यवस्था पूरी अच्छी तरीके से है, क्योंकि कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पूरे इलाके का जायज़ा लिया है। और आज की अगर बात की जाए तो आज पूरी तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी भी मजबूत है और काफ़ी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोहरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। लोकसभा के सबसे महाबड़े पर्व में आज जो है यहाँ पर शुरुआत की जा रही है चुनावों की। 25 मई दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के स्कूलों में जो है जगह जगह वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। फिलहाल हम मौजूद सीमापुरी के गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि व्यवस्था जो है पूरी कर ली गई है और जो भी कमी है वो आज शाम तक पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि दिल्ली में जो है कल चुनाव होने हैं। उसको लेकर के स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा तैयारी चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। लाइटिंग, फ़ैन, पानी की व्यवस्था हो चाहे कोई अन्य व्यवस्था हो, गर्मी को देखते हुए हर तरीके की व्यवस्था यहाँ पर पूरी कर ली गई है। स्कूल डिपार्टमेंट हो चाहे फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिखाऊंगी मैं बाद में कि यहाँ पर जो है नए कैमरे भी अरेंज किए गए हैं, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर अगर नुकसान होता, कोई घपलेबाजी वो ना हो सके। मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कुछ व्यवस्था क्या कुछ की गई है, किस तरीके से लोगों को कल मैनेज किया जाएगा। स्कूल में हमारी तरफ से सारी व्यवस्थाएं जो भी वोटिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हैं की गई हैं। हमने हर एक क्लासरूम को बेहतर साफ़ सुथरा रखा हुआ है, जिससे कि जो भी वोटर्स आते हैं उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर देखने को मिले
दूसरा बेहतर डेस्क चेयर्स की व्यवस्था की गई है। पोलिंग पार्टीज दिन भर आराम से बैठकर अपना काम करें और सुकून से काम करते हुए अपने काम को अंजाम दें। इसके लिए जहाँ भी खुली जगह है वहाँ पर पंडाल की व्यवस्था की गई है, सेट्स लगाए गए हैं। पानी के लिए हमारे यहाँ वाटर कूलर्स अवेलेबल हैं जो बराबर आपको ठंडा पानी देंगे। साथ ही बराबर हमने जो भी वोटर्स यहाँ आएंगे, अगर समय लगता है तो उनको बैठने की व्यवस्था रहेगी, जिससे वो आराम से छायादार जगह में बैठकर और इत्मीनान से वोट देकर अपना जाएं। सिक्योरिटी को लेकर स्कूल प्रेमिस पूरी तरह सिक्योर है। हमारे खुद के गार्ड्स गेट पर अवेलेबल रहते हैं और जो पुलिस व्यवस्था रहेगी पूरी तरह से सिक्योर बिल्डिंग है। यहाँ किसी तरह की इनसिक्योर फील होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। उनके लिए हमारे विद्यालय में बराबर व्हील चेयर की व्यवस्था है। इसके साथ साथ वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो चुनाव आयोग ने स्कूल के ही बच्चों को वॉलंटियर्स बनाया है। वो वॉलंटियर्स रहेंगे, उन दिव्यांग लोगों को व्हील चेयर की मदद से पोलिंग बूथ तक लाएंगे और वापस उन्हें वहाँ तक छोड़ेंगे। तो ये तो प्रिंसिपल थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है और किस तरीके से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों का है कि 100% वोटिंग की जाए, 100% जो है वोटिंग यहाँ पर पड़े और मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और देश के महापर्व पर जो है हर व्यक्ति अपनी उस पर उपस्थिति दे सके और वोटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सके। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। राजधानी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान है। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भी अर्धसैनिक बलों के साथ सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया है। साथ ही इसी कड़ी में मतगणना केंद्रों पर किए गए सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा नंदनगरी में बनाए गए मतगणना केंद्र पर पहुंचे। इस दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उत्तर पूर्वी जिले के DCP डॉक्टर जॉय ट्रिकी ने अलग अलग मतदान केंद्रों पर किए गए सुरक्षा बंदोबस्त के बारे में जानकारी ली। DCP ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस पूरी तरह से तैयार है। साथ ही मतगणना केंद्र पर दिल्ली पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्स की 46 कंपनियों की तैनाती की गई है और 19,000 होमगार्ड्स को भी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही दिल्ली में कुल 2,627 पोलिंग जगहों पर 13,637 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तेज गर्मी के कारण आए दिन आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दरअसल पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक कार में अचानक आग लग गई। कार चालक व अन्य लोगों ने समय रहते कार से नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी थी। साथ ही जिस वक्त कार में आग लगी थी उस वक्त कार में 6 लोग मौजूद थे, जिसमें 2 महिला समेत 4 पुरुष थे। वे लक्ष्मी नगर में मिठाई खरीदने के लिए गए थे। तभी अचानक कार के अंदर से धुआं निकलता देख ड्राइवर ने कार को रोक लिया। इतने में ही कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि सभी ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई है, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। गाड़ी मतलब चल रही थी, फिर धुआं हुआ, हम लोग देखे तो बोले ड्राइवर को रोकने के लिए, तो रोके। उसके बाद देखे तो आग लग गया, तो हम लोग गाड़ी से निकल के बाहर आ गए। सब आए थे रिलेटिव्स के यहाँ नोएडा इंदिरापुरम से और घर ही जा रहे थे इंदिरापुरम वापस। 9:48 की कॉल थी। अब गाड़ी के अंदर आ गए हीरा स्वीट्स के सामने। तो कितने लोग थे, क्या कुछ जानवर को नुकसान? नहीं, हम जब आए हमें गाड़ी में कोई नहीं था, आए हमने आग बुझा दी, आग लगी हुई। शाहदरा जिले के सीमापुरी इलाके में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अलमीन पुत्र नतु अंसारी के रूप में हुई है। आरोपी के पास से एक सक्रिय चाकू बरामद हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति राहुल CNG पंप के पास 70 फुटा रोड नई सीमापुरी आने वाला है, जिसके आधार पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और मौके से आरोपी को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आरोपी पहले से ही 19 आपराधिक मामलों में संलिप्त है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली के आनंद विहार पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सीमा मेहरा के रूप में हुई है। दरअसल जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आनंद विहार SHO की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया था। टीम को एक फरार महिला के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद फरार महिला को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सीमा मेहरा लेफ्टिनेंट चंद्रमोहन की बेटी हैं और वो दिल्ली के CR पार्क में रहती हैं। माननीय श्री न्यायालय द्वारा अगस्त 2023 को आरोपी को भगोड़ा घोषित किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि सीमा मेहरा पर करकरडूमा कोर्ट में पहले से ही एक मामला दर्ज था।
राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही हैं। दरअसल पुलिस ने छात्रों के कमरे से इलेक्ट्रॉनिक सामान और कैश चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया है कि आरोपी की पहचान लक्ष्मी नगर निवासी अली, असलम और रिजवान के रूप में हुई है। साथ ही डीसीपी ने बताया कि 2 छात्रों ने 14 और 17 मई को कमरे से मोबाइल, लैपटॉप, बैग और कैश चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद इलाके के सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। दिल्ली में तापमान इस समय अपनी चरम सीमा पर है। इस गर्मी से बचने के लिए लोग स्विमिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्मियों के इन दिनों में कई जगह स्विमिंग पूल्स की शुरुआत कर दी जाती है। एजीसीआर एनक्लेव स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी पिछले 20 सालों से अप्रैल से लेकर अक्टूबर के महीने में स्विमिंग पूल को खोल दिया जाता है। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने स्विमिंग पूल के मैनेजर और कोच से बात की तो उन्होंने बताया कि इन दिनों जिस तरह गर्मी बढ़ रही है उसे देखते हुए काफी संख्या में लोग स्विमिंग पूल पर आ रहे हैं। साथ ही कोच ने बताया कि काफी लोग प्रोफेशन के तौर पर स्विमिंग की कोचिंग लेते हैं। दिल्ली में जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, कभी 44 डिग्री और कभी 45 डिग्री, जिसमें लोगों का रहना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में गर्मी से राहत देने के लिए लोग स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ केंद्रीय विद्यालय में, जहाँ पर गर्मियों के इन दिनों में स्विमिंग क्लासेस जो है लोगों को दी जाती है। यहाँ पे कुछ बच्चे कोर्सेज भी करते हैं, कोचिंग भी लेते हैं और साथ साथ जो आउटसाइडर्स लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर स्विमिंग का मज़ा ले सकते हैं। मेरे साथ फिलहाल यहाँ पर जो ऑनर है उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ क्लासेस टाइमिंग है, क्या कुछ चार्जेस हैं यहाँ पर, सारी जानकारी जो उनसे लेंगे और उनसे बात करेंगे। तो आउटसाइडर की टाइमिंग है, मॉर्निंग हमारा पहला स्लॉट स्टार्ट हो जाता है 5:30, एक घंटे का स्लॉट होता है। उसमें 50 मिनट का स्लॉट होता है ट्रेनिंग का और 10 मिनट होते हैं चेंज करने के। 1 आवर का सेशन होता है। तो 4 स्लॉट हमारे मॉर्निंग में हैं, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30। उसके बाद इवनिंग में खुलता है 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 लास्ट है। तो इस टाइम अगर जिनको स्विमिंग सीखना होता है उनके हम चार्ज करते हैं 4000। और मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, संडे ऑफ होता है। उसमें हम 2 स्लॉट बंद कर देते हैं मॉर्निंग के, क्योंकि स्कूल की क्लास आती है तो केवी के स्कूल के बच्चे आते हैं तो उस टाइम आउटसाइडर अलाउ नहीं है। तो 3 स्लॉट हैं मॉर्निंग के जो आउटसाइडर कर सकते हैं, 5:30, 6:30, 7:30। उसके बाद इवनिंग में 5 to 9 आउटसाइडर के लिए खुला हुआ है। हाँ, चार्ज देखिए, स्कूल के बच्चों को हम केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को फ्री कराते हैं, यहाँ जो पढ़ते हैं उनसे चार्ज नहीं लेते हैं। और जो बाहर से आते हैं उनसे हम चार्ज करते हैं। तो उसमें जो स्विमिंग जिनको आती है वो सिर्फ 2700 देते हैं और जिनको स्विमिंग सीखनी है उनको 1 महीने के 4000 देने पड़ते हैं। और ज़्यादा 2 महीने या 3 महीने का पैकेज लेते हैं तो उसमें छूट है, 10%, 20% ऐसे छूट। हाँ, संडे आना चाहें लोग आते हैं। संडे को हमने रखा है, ये सुविधा दे रखी है। वो आके सिर्फ कूपन से एंट्री है, 300 रुपये का कूपन पड़ता है, लेते 1 घंटा 1.5 घंटा स्विमिंग कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, कोई भी आ सकता है। सभी के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। पहला उद्देश्य ये है कि हर बच्चा स्विमिंग सीख जाए ताकि उसके डूबने की संभावनाएं कम हो जाए। दूसरा, हम यहाँ पे बच्चों को, लोगों को ये भी सिखाते हैं कि डूबते हुए को कैसे बचाना है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो हम करते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लोग अपने स्वास्थ्य, क्योंकि इससे अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। स्विमिंग अकेली एक्सरसाइज है जहाँ आपको अपना वेट कैरी नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग आके इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और उनको फ़ायदा हो। और चौथा जो है, बच्चों जो कंपटीशन में जाना चाहते हैं उनको अलग से ट्रेनिंग दिलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और यहाँ का स्टाफ तो बहुत ही पोलाइट है और बहुत कंफर्टेबल लगता है यहाँ पे आने के बाद। और टाइम तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है थोड़ा और टाइम स्पेंड करें। चार्जेस का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम फ्रैंकफिन के इंस्टीट्यूट के साइड से हैं। हाँ जी, जो मतलब फ्रैंकफिन के इंस्टीट्यूट से जिनका नहीं है, हॉस्पिटैलिटी का अलग बच्चे हैं, उनसे अलग चार्ज लिया जाता है। उनका चार्ज है 35 में भी 3500। अभी यहाँ पे गर्मी तो लेकिन लगती नहीं है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे पता भी नहीं चलता और यहाँ के ट्रेनर वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को अच्छे से कराते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती थी, 5 दिन में बहुत काफ़ी आ गई है हम लोगों को यहाँ पे स्विमिंग। हाँ, एक्चुअली हम फ्रैंकफिन से हैं और हम कैबिन क्रू का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें ये मैंडेटरी होती है, इस वजह से हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों के टाइम पे नहीं आते, लेकिन हाँ, हम लोगों से पहले और हम लोगों के बाद आते होंगे मे बी।
तो वो लोग भी करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जिस तरीके से क्लासेस दी जा रही हैं, बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, साथ ही इनका मेन मोटिव है कि जो भी बच्चे स्विमिंग क्लासेस सीखते हैं वो आगे जाके किसी की जान बचा सके, स्विमिंग सीख सके और ख़ुद को भी पानी में जो है सेफ़ रख सकें, अपनी फिटनेस को स्ट्रॉन्ग बना सकें, अपने वेट लूज़ कर सकें, अपने आगे जो फ्यूचर में कभी वो अगर ज्वाइन करते हैं स्विमिंग एज अ प्रोफेशन, उसमें भी उनको सिखाया जाता है किस तरीके से वो कोचिंग ले सकते हैं और अपना जो करियर भी स्विमिंग क्लास में बना सकते हैं। यहाँ पर लगातार अभी छुट्टियों का समय है स्कूलों की और लगातार यहाँ पे कोचिंग दी जा रही है, लोगों को एडवांस कोचिंग भी यहाँ पर दी जाती है और जहाँ पर स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छी तादाद में मौजूद हो रहे हैं, जो कि गर्मी से राहत लेने के साथ साथ अपने करियर में भी अच्छी ऊंचाई लेने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। ईस्ट दिल्ली के विश्वास नगर के लोग पानी की समस्या से लगातार परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पहले तो पानी आता नहीं था और अगर आता भी है तो वह इतना गंदा होता है कि उसे पी नहीं सकते। दिल्ली सरकार पानी की समस्या दूर करने के लिए भले ही लाख दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि कई इलाकों में लोग पानी की किल्लत के साथ साथ गंदे पानी को लेकर परेशान है। शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बरकरार है। लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में भी साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। गंदा पानी की आपूर्ति होने की वजह से वे अपने घरेलू कामकाज तक नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही पानी खरीद कर लोगों को पीना पड़ रहा है। गंदे पानी की समस्या से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत की गई है, लेकिन इसके बावजूद उनकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। पानी की थी कम से कम 15-20 दिन से पानी के एक तो फ्लो जो है पीछे से उन्होंने बंद कर रखा है, इतना स्लो आ रहा है और बार बार परेशान हो रही है। तो हवा ले लेकर के पानी आ रहा है, मुश्किल से 15-20 मिनट पानी आता है, उसके बाद चला जाता है। और पानी भी आता था कई बार बदबूदार पानी आता है। हाँ, इस समस्या से बड़ा परेशान हो रहे हैं। नहीं, गर्मी के कारण ही लग रहा है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने के कारण हो सकता है पीछे से कोई प्रॉब्लम आ रही है। बाहर से करते हैं जी थोड़ा बहुत अरेंजमेंट, बाहर से जैसे पानी के लिए आते, हाँ, खरीद के लेके आते हैं पानी होने की। बजट तो देखो जी कम से 40-50 रुपये तो बोतल का देते ही हैं जी, उसी से कर लेते हैं। बाकी नहाने धोने के लिए जो जैसा आता है उसे कर रहे हैं। होना चाहिए, हम तो बच्चे उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी भाई पानी की हमारी सप्लाई दे दो, जिससे कि भाई पब्लिक परेशान ना हो। पानी टाइम से आता ही नहीं है, सुबह मोटर चलाते हैं, 2-2 घंटे मोटर चलती है, पानी टंकी नहीं भरती हमारी। पहले तो आ जाता था, टंकी भर जाती थी, लेकिन अब नहीं भर रही टंकी। खरीद के ला रहे हैं पीने का पानी, कभी पड़ोसियों से ले लेते हैं। नहीं, गंदा तो नहीं आता, वैसे साफ़ आता है पानी, लेकिन पानी आ ही नहीं रहा। गर्मी की वजह से ही लग रहा है कि सप्लाई कम हो रही है। ये क्या हर साल होता है ये गर्मियों में, हर साल 2 महीने तो बहुत दिक्कत होती है, ये मई जून। पूर्वी दिल्ली में सड़कों की हालत गंभीर बनी हुई है। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर और ज्वाला नगर में तमाम सड़कों का दोबारा निर्माण किया गया था, लेकिन फिर भी सड़कों का हाल बदहाल ही नजर आ रहा है। लोगों को खराब सड़कों की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि सड़कों को दोबारा बनाया गया था, लेकिन फिर भी सड़कों में बनाने में दोबारा लापरवाही हुई है। साथ ही सड़कों की जो हालत है वो पहले से ज्यादा खराब हो गई है। सीवर के ढक्कनों को भी सड़कों के बीच बना दिया गया है। पिछले दिनों ऐसी ही एक घटना लक्ष्मी नगर मेट्रो के नीचे भी देखने को मिली थी, जहां आधी सड़क का निर्माण किया गया था। जनता ने बताया कि अक्सर लोग वहां पर बाइक से गिर जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ। नमस्कार।